Hello everyone. My name is Manvi and I am your instructor for the Java programming series launched by PW Skills. And I welcome you all to this lecture of Java programming series. A little about me. I am a software engineer working in the software industry for the last 1.5 years. I love to code and I love to teach to code as much as I love to code. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा ऑपरेटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। आई होप आपने अब तक के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी जावा में इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे प्रिंट कराते हैं, जावा वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, नेमिंग रूल्स, इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको अब तक बन गई होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो व्हाट आर दीज ऑपरेटर्स? सो लेट्स से आई एडेड टू नंबर्स 3 + 7 = 10। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं? एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं, करेक्ट। और किन किन वेरिएबल्स, किन किन चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं ये ऑपरेशन? 3 और 7। तो 3 और 7 कहलाते हैं ऑपरेंड्स, और जो ऑपरेशन हो रहा है उसे कहा जाता है ऑपरेटर। ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है, और प्लस इज द ऑपरेटर। ठीक, एंड जो रिजल्ट आया उसे कहते हैं रिजल्ट। प्लस, माइनस, डिवीजन, आपने कुछ तरह के ऑपरेटर्स ऑलरेडी मैथ्स में, अलजेब्रा में यूज किए होंगे। ठीक है, वो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। और उसके अलावा जावा प्रोग्रामिंग में हमारे पास और भी कई तरह के ऑपरेटर्स हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उन सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स और डिस्कस करेंगे कि उनसे क्या होता है, कुछ कोड लिख के देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स की डेफिनेशन समझ आ गई है। तो अब शुरू करते हैं टाइप ऑफ जावा ऑपरेटर्स से। तो जावा में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल, असाइनमेंट, यूनरी, बिटवाइज। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स दैट जावा प्रोवाइड्स। सो व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? सो आपने मैथ्स में, अलजेब्रा में जितने भी एक्चुअली ऑपरेशंस यूज किए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही होते हैं। एंड जावा में भी सेम डेफिनेशन है, नथिंग न्यू इन दैट। ओके, सो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। अभी थोड़ा सा मॉडुलस देख लेंगे, इतना तो आई होप कि ये 4 बेसिक ऑपरेशंस आपको समझ आते हैं। और एक डिवीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 7 / 3 आपने करना है, तो क्या आएगा? 2 आना चाहिए। अब 7 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 2, 6 और रिमाइंडर बचता है 1। तो डिवीजन ऑपरेटर जो रिटर्न करता है वो ये वैल्यू होती है, और जो मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न करता है वो ये वैल्यू होती है। कहने का मतलब है मॉडुलस रिटर्न्स द रिमाइंडर। तो 7 मॉडुलस 3 क्या आएगा? 1। सिमिलरली 10 मॉडुलस 2 क्या आएगा? 0, क्योंकि इट्स कंप्लीटली डिविजिबल। और 10 / 2 क्या आएगा? 5। ठीक है, ये होता है सिंपल सा मॉडुलस ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स नए हैं। ये क्या करते हैं? आप मान लीजिए कोई नंबर है, लेट्स से 10, और आप उस नंबर पे प्लस ऑपरेटर लगा दें, तो ये क्या होगा? ये ना नंबर जो है 1/1 इंक्रीज हो जाएगा, 11। ठीक है, याद रखिए सिर्फ by 1 ही इंक्रीज होगा। और अगर आप नम माइनस कर दें तो नम की वैल्यू जो है 9 हो जाएगी। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। नाउ लेट्स राइट सम कोड टू demonstrate the use of arithmetic operators. Let's create a new file, a new class, and let's call it arithmetic operators. ठीक है, तो हमने क्लास बनाई है एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें हमने सीखा था कि हमें PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, चाहिए होता है किसी भी जावा के प्रोग्राम में, तो वो हमने बनाया। अब एक काम करते हैं, इनपुट नहीं लेते क्योंकि हमें यहाँ पे ऑपरेटर्स डिमॉन्स्ट्रेट करने हैं, तो नो नीड टू टेक इनपुट। हम खुद से कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से P = 20 एंड Q = 10। और साउट system.out.println
Let's print the addition operator result p plus q. थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे रिपीटेडली ना करना पड़े. p माइनस q, p मल्टीप्लाइड बाई q, p डिवाइडेड बाई q, p मॉडुलस q. और मैं आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन का डिमॉन्स्ट्रेशन आगे दिखाने वाली हूँ इसी लेक्चर में, क्योंकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स दो तरह से लगाए जा सकते हैं, प्री एंड पोस्ट. डिटेल में हम आगे देखेंगे और डिमॉन्स्ट्रेशन भी तभी देखेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स लर्न दिस. So now let's run this program. So एडिशन ऑपरेशन से 30 आया, सब्ट्रैक्शन से 10, मल्टीप्लिकेशन 200, डिवाइडेड बाय ऑपरेशन से 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2, सो दैट इज देयर. और मॉडुलस जो है 0 आएगा, करेक्ट, क्योंकि रिमाइंडर इज 0. So these are arithmetic operations. Now what are Java relational operators? Relational operators are basically used for comparisons. ठीक है. जैसे डबल इक्वल टू, अभी देखते हैं डिटेल में क्या हो सकता है. अभी जो आपको ऑलरेडी पता है ना, एक बार मैं वो बताती हूँ. ग्रेटर देन आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, करेक्ट. लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और डबल इक्वल टू देख लेते हैं हम क्या होता है. अभी हम ना एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, p इक्वल टू 20 हम लिखते हैं, है ना. तो यहाँ पे देखो हमने सिंगल इक्वल टू लिखा, दिस इज डिफरेंट. ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में, बट याद रखिए जो सिंगल इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इट असाइंस द वैल्यूज. और डबल इक्वल टू एक रिलेशनल ऑपरेटर है, कंपैरिजन के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने में यूज आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. ठीक है. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने में यूज आते हैं. ठीक है. तो मान लीजिए हमारे पास p की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू है लेट्स से 3. हमें पता लगाना है कि क्या p और q इक्वल है. तो कैसे पता लगाएंगे, तो p डबल इक्वल टू q. डबल इक्वल टू का मतलब दिस इज ट्राइंग टू चेक इफ p डबल इक्वल टू q और नॉट. सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स विल रिटर्न यू ईदर ट्रू और फॉल्स. इफ द एक्सप्रेशन इनसाइड देम इज ट्रू इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. ओके. सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ p इक्वल टू q, तो ये क्या होना चाहिए, फॉल्स आएगा, करेक्ट. और लेट्स से q की वैल्यू 2 हो जाती है, फिर अगर p इक्वल टू q लिखेंगे तो ट्रू आएगा. तो ये होता है इज इक्वल्स टू ऑपरेटर. ठीक है. डबल इक्वल टू है अगर तो कंपेयर कर रहे हैं, सिंगल इक्वल टू है तो असाइन कर रहे हैं. बस इतना याद रखना है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. ठीक है. अगर आप यहाँ पे p इक्वल टू q लिखेंगे ना, तो p की वैल्यू लेट्स से अगर यहाँ पे 3 है तो p की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंपैरिजन नहीं होगा. लेकिन अगर आप p डबल इक्वल टू q लिखेंगे तो दैट एक्सप्रेशन विल इवैल्यूएट टू अ बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन. ठीक. तो ये हो गया डबल इक्वल टू. उसका जस्ट उल्टा ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल्स टू. ठीक है. ये ऐसे आने वाला है, नॉट इक्वल टू. सो p नॉट इक्वल टू 2, p नॉट इक्वल टू q, ऐसे इवैल्यूएट करेंगे. सो अगर p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 3 है और ये नॉट इक्वल है, तो इन दिस केस दिस विल रिटर्न ट्रू. ठीक है. तो बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है इक्वल टू ऑपरेटर का, नाम से ही पता चल रहा है. तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना, ये नॉट के लिए यूज होता है. ठीक है. ग्रेटर देन, अगर p ग्रेटर देन q है, p क्या था 2, q क्या था 3, करेक्ट. तो क्या p ग्रेटर देन q है, नहीं जी, तो p तो छोटा है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा फॉल्स में. मतलब आप अगर इसको प्रिंट करेंगे ना तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा. ठीक है. और ऐसा हम बहुत बार लिखते हैं, आगे हम कंडीशनल्स पढ़ने वाले हैं, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस आप आगे ना इफ स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा लिख रहे होंगे कि इफ p ग्रेटर देन q डू दिस, इफ p इक्वल टू q डू दिस. तो ये यूज होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी बहुत ज़रूरी है. तो मान लो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे अगर p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू भी 2 है, और अगर मैं p ग्रेटर देन q लिखूं तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा. देखो ग्रेटर देन का मतलब है स्ट्रिक्टली ग्रेटर, ग्रेटर ही होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कंडीशन है, तो अभी भी ये फॉल्स ही आएगा. पर अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर यूज करें p और q दोनों की वैल्यू 2 पे,
तो एक्सप्रेशन ट्रू इवैल्यूएट होगा. एंड सेम गोज फॉर द लेस देन और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स. सो नाउ लेट्स सी सम कोड फॉर रिलेशनल ऑपरेटर्स. Let's name this class as relational operators. PSVM, let's take the value of P as 10 and let's Q something. Let's take Q as 15. Okay. Now we will start from south. P equal to Q. This is the demonstration of the equal to operator. South P not equal to Q, P less than equal to Q, P greater than equal to Q. और क्या क्या है? Less than and greater than. P less than Q. P greater than Q. ठीक है, तो क्या क्या आना चाहिए बताइए. P इक्वल टू Q में क्या आएगा? P तो Q के इक्वल नहीं है तो फॉल्स आएगा. क्या P Q के इक्वल नहीं है? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? हाँ जी, P Q के इक्वल नहीं है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा. आप लॉजिकली ही पहले ये समझिए, ठीक है, उसके बाद हम अपना आउटपुट मैच करेंगे. क्या P लेस देन इक्वल टू Q है? यस, P इज लेस देन इक्वल टू Q. इक्वल नहीं है पर लेस देन है तो कंडीशन स्टिल होल्ड्स. क्या P ग्रेटर है? 10 तो बड़ा नहीं है तो फॉल्स 15 से. अगेन लेस देन में भी ट्रू, P is less than Q and false. So now let's run it and see कि output same आ रहा है जो हमने evaluate किया या different है. So false, correct, true, 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 false, true, false, false, true, false. So सारा output match हो गया and this was the expected output. So I hope you understood relational operators. So next up are logical operators. Logical operators are used to check whether an expression is true or false. मतलब multiple expressions जो हमने relational operators अभी पढ़े वो हमने एक expression में लगाए, पर अगर उस तरह के बहुत सारे relational operators को combine कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या वो expression की value true है या false है, ये हमें उन statements को combine करने में logical operators हमारी help करते हैं. So we have 3 types of logical operators in Java. The first one is logical AND. अगर मैं आपको एक एनालॉजी दूं तो लॉजिकल एंड इज द राजा हरिश्चंद्र ऑफ ऑपरेटर्स. कहने का मतलब है ये पूरे सच पर ही यकीन करता है. मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. मान लीजिए आपने लिखा P इक्वल टू 10 और Q लिखा आपने इक्वल टू 20. तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर के अंदर अगर हम इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स डालें, इफ P is less than 10, if P is less than Q and P is less than equal to Q. ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या ये इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि P Q से छोटा है या नहीं है, ये पूछ रहे हैं ना हम. तो P लेस देन Q, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ये तो ट्रू है, करेक्ट. पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये भी ट्रू है क्योंकि P लेस देन इक्वल टू Q है. तो इस एक्सप्रेशन में जो दोनों ही रिलेशंस थी वो ट्रू थी और बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो दोनों बातें सच हैं, तो ये ना ट्रू ही रिटर्न करेगा. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं. इफ P लेस देन Q, ठीक है, एंड P इक्वल टू Q डाल के देखते हैं और एंड ऑपरेटर लगाया मैंने. ये एक्सप्रेशन तो ट्रू है पर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है. ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन ट्रू है, एक एक्सप्रेशन फॉल्स है, पर एंड ऑपरेटर क्या है? एंड ऑपरेटर है राजा हरिश्चंद्र, इनसे झूठ नहीं बर्दाश्त होता. तो अगर आप इनको एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स देंगे तो इनका आउटपुट फॉल्स ही आएगा. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड ऑपरेटर का एक और एग्जांपल लेते हैं. इस बार मैं वेरिएबल्स में असाइन नहीं कर रही हूँ, वैल्यूज डायरेक्टली लिख रही हूँ. ठीक है, फॉर इजी रीडेबिलिटी. 2 इक्वल टू 2 करेक्ट है जी, एंड 1 इक्वल टू 1 ये भी करेक्ट है जी, एंड 10 इक्वल टू 10 ये भी करेक्ट है. और भी हम इसमें एक्चुअली मल्टीपल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं. एंड 10 इज ग्रेटर देन 20, ये ट्रू था, ये ट्रू था, ये ट्रू था, बट ये फॉल्स था.
राजा हरिश्चंद्र को ये बात खटक गई और इन्होंने आउटपुट दिया फॉल्स। ठीक है, और ऑपरेशन क्या होता है? और ऑपरेशन को सब कुछ सच नहीं चाहिए, एक वैल्यू भी सच होगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो अगर आप इसी एक्सप्रेशन में एंड की जगह और ऑपरेटर लगा देते हैं तो आउटपुट ट्रू आएगा। कहने का मतलब है 2 इक्वल टू 2 एंड मान लीजिए 10 इक्वल टू 20, और मान लीजिए आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 2 इक्वल टू 2, और कैसे रिप्रेजेंट होता है? 2 बार्स से, 2 बार्स आप साथ में लगाएंगे, और एंड भी ना सिंगल एंड इज नॉट लॉजिकल एंड, डबल 2 बार लिखना है एंड ऑपरेटर, और ये बार्स भी 2 बार लगाने हैं, एंड 3 इक्वल टू 4। बताइए इस ऑपरेशन का क्या रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट भी ट्रू ही आएगा, जबकि ये चीज़ ना फॉल्स थी और ये चीज़ ट्रू थी। तो एक चीज़ अगर ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा, पर मान लीजिए 2 इक्वल टू 10, तो अब क्या होगा? ये फॉल्स होगा। दोनों ही बातें फॉल्स हैं। पूरा झूठ तो नहीं बर्दाश्त होता, कम से कम एक चीज़ तो सच होनी चाहिए और ऑपरेटर को भी ट्रू रिटर्न करने के लिए। तो इस केस में आउटपुट पूरे एक्सप्रेशन का फॉल्स आएगा। ठीक, एक और फन फैक्ट बताती हूँ आपको। देखो, ट्रू को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो 0 से। तो अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें ना, तो एंड ऑपरेशन इज सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। सो 1, मान लो एक्सप्रेशंस में हमारे पास 1 है, मतलब एक चीज़ ट्रू है। 1 को ना अभी मैं 1, ट्रू को मैं 1 लिख रही हूँ और फॉल्स को मैं 0 लिख रही हूँ, और सारे इवैल्यूएशंस जो आए एक एक्सप्रेशन से उनको लिख रही हूँ। ठीक है, तो एक 1 आया, मान लो एक 2 था, या फिर सारे 2 थे और एक 0 था, या 2 0 थे, वॉट। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, आप ऐसा समझ सकते हो, तो जो रिजल्ट आता है ना वो मल्टीप्लिकेशन होती है 1 और 0 की, तो ये जो है 0 ही आएगा। जबकि और ऑपरेटर को आप एडिशन ऑपरेटर समझ सकते हो, तो 1 + 1 + 0, मतलब इसमें अगर एक भी 1 है और मल्टीपल 1 भी है तो भी, ऐसा नहीं आप इनको ना आपको डायरेक्टली ऐड करके 3 नहीं लिखना है। इसका मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 नहीं है, तो आउटपुट स्टिल ट्रू आता है। तो एंड को आप मल्टीप्लाई ऑपरेटर से एनालॉजी मान सकते हैं और इसको प्लस से। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास नॉट, लॉजिकल नॉट। एक्सक्लेमेशन साइन से नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, अगर इसको कोई ट्रुथ वैल्यू पास करोगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, कोई फॉल्स वैल्यू पास करोगे तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको नॉट 2 इक्वल टू 3 कहोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो 2 इक्वल टू 3 क्या होता है? ये तो फॉल्स है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे फॉल्स आया था, लेकिन जैसे ही हमने फॉल्स के पीछे ये नॉट ऑपरेटर लगाया, ये उल्टा आउटपुट देगा, तो ये आउटपुट देगा ट्रू। ठीक है, तो नॉट ऑफ दिस इज एक्चुअली ट्रू, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नॉट ऑफ 2 इक्वल टू 2, तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली ट्रू है, पर पीछे क्योंकि लॉजिकल नॉट लगाया है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम कोड फॉर लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो PSVM एंड एंटर, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, जस्ट रिमाइंडिंग, पता चला आप सारा खुद से लिख रहे हो। इफ यू हैव इंटेलिजेंट आइडिया, यूज द बेनिफिट्स। ठीक है, सो लेट्स से कि p की वैल्यू 15 है। इस बार 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं क्योंकि हमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस लिखने हैं। q इज 10, r is 5. Okay, so let's write some expressions using these logical operators and see कि क्या result आता है। So out, let's say p greater than q and p greater than r। अब आप बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। p q से बड़ा है, 15 is greater than 10 and 15 is greater than 5। So दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, इसलिए आउटपुट ट्रू आना चाहिए। एक काम करते हैं, इस एक को लेस देन कर देते हैं। अब दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है, सिर्फ एक ट्रू है, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? फॉल्स।
क्योंकि एंड के लिए क्या ज़रूरी है कि सारे के सारे एक्सप्रेशंस का आउटपुट 1 हो। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि एंड ऑपरेटर। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल्स ऑफ और ऑपरेटर। Let's write r less than q. Is r less than q? 5 is less than 10, right? Or p less than q. क्या p q से छोटा है? 15 is not less than 10, but because we are using an or operator here, and remember or operator खुद सिर्फ एक भी वैल्यू ट्रू मिल गई तो it will output true only. So this was true. और इसको एक काम करते हैं, आप सारी वैल्यूज ट्रू देते हैं। p ग्रेटर देन q है, करेक्ट, और q ग्रेटर देन r है। अगर दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हैं तो भी ट्रू देगा, कोई एक ट्रू है तो भी ट्रू ही देगा। पर एक काम करते हैं, अब दोनों एक्सप्रेशंस को फॉल्स कर देते हैं। क्या p ग्रेटर देन, इसको उल्टा कर देते हैं, p लेस देन q और q लेस देन r। दोनों ही चीज़ें गलत हैं तो ये फॉल्स कहेगा कि भाई एक चीज़ तो सच्ची सच्ची बोल दो। नेक्स्ट ऑपरेटर यूज करते हैं नॉट। ये क्या करता है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है उसके बाहर अगर लॉजिकल नॉट लग गया तो उसका आउटपुट को रिवर्स कर देता है। सो नॉट ऑफ p इक्वल टू q, ये क्या आएगा, p q के इक्वल है क्या? नहीं, तो p इक्वल टू q का आंसर तो ट्रू होगा, सॉरी p इक्वल टू q का आंसर तो फॉल्स होगा क्योंकि p q के इक्वल नहीं है। पर अगर उसके पीछे नॉट लगा दिया तो आउटपुट रिवर्स हो जाएगा, इसलिए अल्टीमेट आंसर आने वाला है ट्रू। एक और एग्जांपल देखते हैं। p ग्रेटर देन q है क्या? p ग्रेटर देन q है, करेक्ट। सो p ग्रेटर देन q का आउटपुट आएगा ट्रू, और उसके पीछे क्योंकि हमने लॉजिकल नॉट लगा दिया तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब रन करते हैं और देखते हैं कि हमने सही कमेंट्स किए हैं आउटपुट्स में या नहीं। सो ऑर्डर होना चाहिए था ट्रू फॉल्स, यस ट्रू फॉल्स, देन 2 बार ट्रू, yes 2 times true, then false, yes false, and then true false. So these were logical operators. Now next up are Java assignment operators. असाइनमेंट ऑपरेटर हमने एक्चुअली एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम बहुत देर से यूज भी कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू ऑपरेटर। सो जो सबसे बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो इक्वल टू ऑपरेटर होता है। अब और भी कुछ और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, एक बार देखते हैं। इक्वल टू तो हम ऑलरेडी यूज कर ही चुके हैं, जो हम कह रहे थे कि लेट्स से r इज इक्वल टू p प्लस क्यू, तो दिस इज असाइनिंग r। पर अगर मैं इसको ना डबल इक्वल टू p प्लस क्यू लिख दूंगी तो दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर डबल इक्वल टू, जो हमने यहाँ देखा था, रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी नॉट लॉजिकल। सो डबल इक्वल टू इज द रिलेशनल ऑपरेटर। This expression will return true or false, but this expression will assign the value of p plus q in R। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जो भी राइट हैंड में जो ऑपरेंड होते हैं ये ऑपरेटर है, सो राइट हैंड के ऑपरेंड की वैल्यूज को वो लेफ्ट हैंड के ऑपरेंड में डाल देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल r इक्वल टू 5 लिख रहे हैं आप, तो r के अंदर 5 की वैल्यू आ गई, और p प्लस क्यू मान लीजिए 3 और 2 था या 3 और 7 था, तो r के अंदर 10 आ जाएगा। अब ये प्लस इक्वल टू क्या है, लेट्स से आपने लिखा p प्लस इक्वल टू क्यू। सो प्रोग्रामिंग में ना ये एक वैलिड ऑपरेटर होता है, और इसका मतलब ये होता है कि ये जो p है ना ये तो यहीं रहेगा, इक्वल टू का साइन इधर जाएगा, और ये वाला जो लेफ्ट हैंड में पड़ा हुआ है इसको भी उठा के इधर रख दो, जो साइन है उसको भी उठा के, मतलब ये वाला वैल्यू जो है पूरा का पूरा यहाँ ले आओ, और ये जो यहाँ पे ऑलरेडी था वो यहाँ है। ठीक है, तो प्लस इक्वल टू का मतलब है p प्लस क्यू।
कहने का मतलब है ये जो लेफ्ट हैंड वाला है ना, अगर आप ऐसे समझना चाहें तो इसको उठा के जंप करा के यहाँ रख दीजिए, तो P प्लस इक्वल टू क्यू हो जाता है, P इक्वल टू P प्लस क्यू। ठीक, सिमिलरली जैसे प्लस इक्वल टू है ऐसे ही और भी हैं। P प्लस इक्वल टू क्यू का मतलब होता है P इक्वल टू P प्लस क्यू। P माइनस इक्वल टू क्यू का मतलब होता है P इक्वल टू P माइनस क्यू। P डिवाइड बाई इक्वल टू क्यू का सेम P इक्वल टू P बाई क्यू। जो भी यहाँ पे है ना उसको उठा के इधर रख देना है और जो पहले से पड़ा हुआ था वो वहीं रहेगा। सो इन शॉर्ट ऐसा, और ये ना सारे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन चारों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। सो P इज इक्वल टू P मॉडुलस क्यू। एक्चुअली आप कहोगे कि यार तो हम ऐसे ही लिख देते ना, ये ऐसा शॉर्टकट क्यों बनाया। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप प्रोग्रामिंग करना शुरू करोगे ना, तो आप प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू CP जब आप करोगे तो जल्दी जल्दी में आप ये छोटे छोटे ट्रिक्स भी यूज़ कर रहे होगे टू सेव योर टाइम, विच इज़ वेरी इफिशिएंट। सो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। प्लस इक्वल टू का मतलब ये जो मैंने अभी आपको समझाया वही है। Now let's see some code for assignment operators. Let's say P is 10, ठीक है, और एक वैल्यू है Q। एक काम करते हैं, Q को ना कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते और यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो Q को हम कहेंगे कि Q को असाइन कर दो जो भी P में है। और अब हम देखते हैं कि P की वैल्यू क्या है। यहाँ से क्या आना Q की वैल्यू क्या है, P की तो 10 है ही, Q ये आना चाहिए 10। तो दिस इज द यूज ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का यूज देखते हैं। मान लीजिए P को आप कर रहे हैं P प्लस क्यू। सो यहाँ से क्या होगा, P की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए मुझे। इसका मतलब होता है P इज इक्वल टू P प्लस क्यू, करेक्ट। सो Q की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पर इस पॉइंट पे P की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल मी। P ऑलरेडी P कितना है, अभी P क्या है, अभी P 10 है और Q भी 10 है। सो P इक्वल टू 10 प्लस Q की वैल्यू 10, सो P आना चाहिए 20, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने P की वैल्यू चेंज की है तो हम P प्रिंट करा लेते हैं एंड दिस शुड गिव अस 20। नाउ लेट्स डू माइनस इक्वल टू। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हो गया कि P इक्वल टू P माइनस क्यू। सो आप P की वैल्यू को रीअसाइन कर रहे हैं और आप P में से Q को माइनस कर रहे हैं। अभी आप मुझे बताइए P की वैल्यू क्या है, 10 है कि 20 है। 10 ओरिजिनली थी पर हमने पिछले ऑपरेशन में P की वैल्यू को चेंज करके 20 कर दिया है, तो यहाँ पे 20 आएगा। और Q क्या है, Q 10 ही है, सो दिस शुड बी 10। अब अगर हम P प्रिंट करें तो फिर से 10 आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, P को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, आई मीन Q से। इसका क्या मतलब है, P इज इक्वल टू P इंटू क्यू। और अगर अब हम P को प्रिंट करेंगे तो क्या आना चाहिए, अब P और Q दोनों की वैल्यूज क्या क्या है, 10 ईच, सो दिस शुड बी 100। लास्ट ऑपरेटर भी यूज करके देख लेते हैं, डिवीजन ऑपरेटर। सो P डिवाइडेड बाय Q शुड बी इक्वल टू P बाय Q। सो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, अभी P की वैल्यू बताइए मुझे क्या है, 100 है ना। सो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज अगेन 10। सो इफ वी विल प्रिंट P then it will come 10. Now let's run this program and see.
So first output is 10, that is correct. Second is 20, that is also correct. Third is 10, that is also correct. And fourth is 100, that is also correct. And fifth is 10, that is also correct. Now let's learn about Java unary operators. अब unary operators क्या होते हैं? So unary operators are those which require only one operand to operate on. मतलब सिर्फ एक ऑपरेंड काफ़ी होता है. जैसे अगर हम बात करें, जो हमने पहले एक अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था प्लस, उसका मतलब था कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है. तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए दो नंबर्स चाहिए भी होते थे ना, तो दो ऑपरेंड्स चाहिए होते थे. पर कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी हैं जिनको सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए ऑपरेट करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूनरी प्लस. यूनरी प्लस का क्या मतलब होता है? इट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव नंबर, जैसे +10. अब इफ बाय डिफॉल्ट अ नंबर इज पॉजिटिव, सो हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. सेकेंड होता है यूनरी माइनस. सो -10, उसमें नेगेटिव रिप्रेजेंट्स कि नेगेटिव है नंबर. ठीक है, तो ये दो बेसिक है. उसके बाद आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1 एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1. ठीक है, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इट reverses the value of a boolean. So if you have 1 it will make it 0, if you have 0 it will make it 1. ठीक. अब एक्चुअली जो हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले देखे थे वो एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. सो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पोस्ट मतलब समझो, पोस्ट का मतलब होता है बाद में. तो इसमें पोस्ट में पहले असाइन होता है. अभी देखते हैं इसका क्या मतलब है. असाइन या कंप्यूट पहले होता है एंड देन इंक्रीमेंट होता है. सो दिस इज फॉर पोस्ट. और प्री का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट एंड देन असाइन. अभी मतलब समझ आएगा इसका कि क्या एक्चुअल में है, बस ये याद रखना है. प्री का मतलब होता है पहले, और क्या पहले? इंक्रीमेंट पहले और असाइनमेंट बाद में. पोस्ट का मतलब इंक्रीमेंट बाद में और असाइनमेंट पहले. ठीक है, अभी एक एग्जांपल से समझते हैं इसका क्या मतलब है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ नंबर लेट्स से x whose वैल्यू इज 5. अब आप एक वेरिएबल लेते हैं y जिसमें आप लिखते हैं x प्लस x लिखते हैं. चलो पहले प्लस x का मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट. तो प्री इंक्रीमेंट में प्लस ऑपरेटर पहले लगता है, तो इसको लिखा जाएगा ++x और पोस्ट इंक्रीमेंट को लिखा जाएगा x++. ठीक है, तो y की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे? अब मैंने क्या कहा था कि पोस्ट प्री इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट पहले होती है और असाइनमेंट बाद में होती है. तो x की वैल्यू क्या है? 5. ये x है हमारे पास समवेयर विच इज 5. y है, y में अभी हम देखेंगे क्या वैल्यू आएगी. तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी. क्यों? पहले इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद y को नई वैल्यू असाइन होगी, तो y की वैल्यू 6 होगी. तो यहाँ पे जो है 6 आएगा. पर अगर मैं z एक नया वेरिएबल बनाऊं और उसको मैं बोलूं x++, और ये अभी हम भूल जाते हैं कि हमने ये किया था. तो x++, इसका क्या मतलब है? ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर. और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि पहले असाइनमेंट होती है एंड इंक्रीमेंट बाद में होती है. इंक्रीमेंट पोस्ट असाइनमेंट. ठीक, तो x की वैल्यू हमारे पास थी इनिशियली 5 और z की वैल्यू, z है ना हमारे वेरिएबल का नाम. तो हमने क्या समझा है पोस्ट इंक्रीमेंट में कि पहले असाइनमेंट होती है. तो z इक्वल टू x++ है, तो पहले z की असाइनमेंट होगी और x अभी क्या है 5, तो यहाँ पे 5 आएगा. मतलब पहले असाइन हो गया, अब असाइन होने के बाद x की वैल्यू 6 हो जाएगी. तो z की वैल्यू 5 ही आई इन केस ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बट प्री इंक्रीमेंट में z की वैल्यू असाइन होने से पहले ही इंक्रीज हो गई थी. ठीक है, हम एग्जांपल्स के थ्रू और भी इसको समझेंगे आगे. अभी हम यूनरी ऑपरेटर्स का कोड लिखते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दीज मोर. ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स मैंने क्लास बनाई. लेट्स राइट PSVM एंड हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स. ठीक है, सो लेट्स टेक टू वेरिएबल्स p = 5 और q भी 5 ही लेते हैं. p के ऊपर हम पोस्ट इंक्रीमेंट, एक के ऊपर हम पोस्ट इंक्रीमेंट लगाएंगे और एक के ऊपर हम प्री इंक्रीमेंट लगाएंगे. ठीक है, तो लेट्स से हमें प्रिंट करना है p++.
अभी हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम सबके आउटपुट्स देखेंगे कि क्या क्या बन रहे हैं, एंड देन वी विल मैच कि एक्चुअल आउटपुट से आंसर मैच हो रहा है या नहीं। सो P++ के बाद देखते हैं कि P की क्या वैल्यू हो गई। यहाँ पे P में हमने लगाया पोस्ट इंक्रीमेंट, Q में हम लगाएंगे प्री इंक्रीमेंट, और Q की वैल्यू भी देखते हैं फिर क्या हो जाती है। और जो अभी हमने X और Y में असाइन करके देखा था वो भी हम करके देख लेते हैं। तो X को हम बोल देते हैं P++, Y को हम बोल देते हैं Q++, ++Q, and let's print X, Y, P and Q। ठीक है, सो इनिशियली वी हैव अ वेरिएबल कॉल्ड एज P जिसमें वैल्यू है 5, एक वेरिएबल हमारे पास Q जिसमें वैल्यू है अगेन 5। ठीक है, अब हम प्रिंट कर रहे हैं P++, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट। कहने का मतलब असाइनमेंट या कंप्यूटेशन पहले और इंक्रीमेंट बाद में। तो ये पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ना तो वैल्यू 5 ही आएगी, लेकिन जब एक बार प्रिंट हो गया उसके बाद ये 1 से P की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो P की वैल्यू एक्चुअल में 6 हो चुकी है, पर पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट से 5 आई। जब हम दोबारा प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, अब P ऑलरेडी 6 हो गया है तो यहाँ पे 6 आएगा, ये आना चाहिए, देखेंगे अभी। अब Q पे आते हैं। Q में हम क्या कर रहे हैं, ++Q प्रिंट कर रहे हैं। ++Q का मतलब है प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीमेंट फर्स्ट असाइन लेटर। सो Q की वैल्यू 6 हो जाएगी पहले ही प्रिंट होने से, तो यहाँ पे 6 ही आना चाहिए। और इंक्रीज हो गई है, अब तो कुछ नहीं होगा, इंक्रीज हो गई है तो जो है वही प्रिंट होगी, 6 है। ठीक है, अब P क्या है इस टाइम पे, P है 6 और Q है 6। ठीक है, तो अगर अब हम X की वैल्यू P++ रख रहे हैं तो X को असाइनमेंट पहले होगी तो X की वैल्यू 6 ही रहेगी, करेक्ट। पर P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू तो चेंज होगी ना, एक और इंक्रीज होगी, क्योंकि असाइनमेंट फर्स्ट एंड देन इंक्रीमेंट। सो असाइनमेंट का स्टेप तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद इंक्रीमेंट का स्टेप भी होगा ना। तो P की वैल्यू 7 हो गई और X की वैल्यू 6 हो गई। Y में क्या रहेगा, Y इज ++Q, तो इसमें दिस इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट फर्स्ट 6 को 7 में पहले कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद Y के अंदर असाइनमेंट होगी 7 की। तो Y की वैल्यू 7 हो गई और Q की वैल्यू भी 7 हो गई। अब प्रिंट स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो X की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 6, Y की वैल्यू 7 होनी चाहिए, और P और Q जिस पॉइंट पे हम प्रिंट कर रहे हैं P और Q दोनों 7 हो चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रन इट एंड सी कि आउटपुट मैच कर रहा है या नहीं। So 5, correct, first is 5 and then 4 times 6, so 1 2 3 4, 4 times 6 and then 3 times 7, so 3 times 7। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में बस इंक्रीमेंट पहले असाइनमेंट बाद में, पोस्ट इंक्रीमेंट में असाइनमेंट पहले इंक्रीमेंट बाद में। ठीक है, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ जावा ऑपरेटर्स। सो हम सबने बॉडमास रूल तो पढ़ा ही है ना। बॉडमास क्या कहता था कि इफ देयर आर मल्टीपल ऑपरेशंस हैपनिंग इन वन एक्सप्रेशन, तो उनका क्या ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, ये बॉडमास से डिफाइन होता था। फॉर एग्जांपल, डिवीजन वाज मोर पावरफुल और डिवीजन्स प्रायोरिटी वाज मोर देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो किसी एक्सप्रेशन में अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों है तो मल्टीप्लिकेशन पहले होती थी, है ना, ऐसा होता था कुछ कुछ बॉडमास रूल। तो सिमिलरली जावा हैज ऑल्सो डिफाइंड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑल द ऑपरेटर्स। ठीक है, सो बेसिकली प्रेसिडेंस क्या है, प्रेसिडेंस डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन। कहने का मतलब है, अगर हम लेमैन टर्म्स में समझें तो कौन सा ऑपरेटर कितना पावरफुल है। तो पावर ऑफ ऑपरेटर्स, पावर ऑफ ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो पहले यूज होगा और उसके बाद लेस पावरफुल वाला यूज होगा। ठीक है, ये होता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। नाउ व्हाट इज एसोसिएटिविटी। लेट्स से कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास ऑपरेटर्स हैं विद सेम प्रेसिडेंस। ठीक है, तो क्या उनका ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अभी एक एग्जांपल लेंगे हम तो उससे समझ आ जाएगा व्हाट डू आई मीन बाय इट। सो बेसिकली एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट
this order is defined by associativity in terms when the precedence of the operators is same for same precedence. ठीक. So now you see a table which represents कि किसी भी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है और उनका प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या है. इस टेबल में प्रेसिडेंस ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक इंक्रीजिंग. बेसिकली जो टॉप पर नंबर, जो टॉप पर ऑपरेटर लिखा हुआ है उसका जो टॉप पे ऑपरेटर लिखा हुआ है उसकी पावर सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो उसका प्रेसिडेंस ऑर्डर 1, नंबर 1 पे जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑपरेटर. उसके बाद यूनरी, पोस्ट फिक्स के बाद एक्चुअली प्रीफिक्स आता है, फिर यूनरी, फिर मल्टीप्लिकेटिव, देन एडिटिव. इसका मतलब ये है कि अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है और एडिटिव ऑपरेटर भी है तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर इवैल्यूएट होगा, उसके बाद एडिशन वाला ऑपरेशन होगा. सिमिलरली सबसे पावरफुल जो है पोस्ट फिक्स है, तो अगर कहीं पोस्ट फिक्स आ गया तो सबसे पहले वही चीज़ इवैल्यूएट होगी, उसके बाद कुछ और होगा. ठीक, तो ये डिफाइंड है इस टेबल में प्रेसिडेंस. आपको पूरा टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ पहले होती है. ठीक है, बस ये याद रखिए फिलहाल के लिए कि पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स सबसे पहले, देन यूनरी, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव, देन शिफ्ट ऑपरेटर्स. इतना तो ठीक है. और इस टेबल में साइड में हमें एसोसिएटिविटी भी दी हुई है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की. इसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे, समझ आएगा. बस अभी आप इतना देख लीजिए कि अधिकतर ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है. कुछ ही ऑपरेटर्स हैं जैसे यूनरी ऑपरेटर्स, जैसे कंडीशनल ऑपरेटर, हम पढ़ेंगे आगे कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इनकी राइट टू लेफ्ट है. बाकी इस टेबल में जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है. अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होने का क्या मतलब होता है. तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स थे ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम थी. ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2. अब इसके अंदर एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है और एक डिवीजन ऑपरेशन है, और जावा के अकॉर्डिंग इन दोनों की जो प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है. ठीक है, तो हमें कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, ये चीज़ किससे डिफाइन होती है, ये चीज़ एसोसिएटिविटी से डिफाइन होती है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2. तो इस यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशंस की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट. तो हम जो इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे, हम मतलब एक्चुअली कंपाइलर प्रोग्राम जब चलेगा तो कंपाइलर लेफ्ट टू राइट पढ़ेगा चीज़ें. तो 5 3 से डिवाइड पहले होगा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा. तो 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 1 ओनली. सो 1 इंटू 2. सो आंसर इज 2 हियर. ठीक, सो दिस इज एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी के और एग्जाम्पल्स हम आगे के एमसीक्यूज में भी देखने वाले हैं. ठीक, सो नाउ लेट्स सॉल्व सम एमसीक्यूज जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी थोड़ी स्ट्रांग होगी. ठीक है, सो लेट्स से वी हैव 4 वेरिएबल्स पी, क्यू, आर एंड एस, और हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इसे इवैल्यूएट करके एस की वैल्यू बतानी है. तो एक बार एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं. एक्सप्रेशन है एस इक्वल टू पी माइनस प्लस प्लस आर माइनस प्लस प्लस क्यू. अब इसके अंदर ना ये देखिए पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स हैं 2 और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, सब सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो प्रेसिडेंस के हिसाब से पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स सबसे पहले इवैल्यूएट होते हैं, तो माइनस होने से पहले पोस्ट फिक्स ऑपरेटर की वैल्यू इवैल्यूएट होगी. तो ये चीज़ें पहले इवैल्यूएट होंगी, उसके बाद कुछ और होगा. तो लेट्स से पी की वैल्यू हम ले लेते हैं 4, क्यू की ले लेते हैं 3 और आर की ले लेते हैं 2. ठीक है, सो अगर हम प्लस प्लस आर करेंगे तो आर जो हमारे पास 2 था, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रीफिक्स ऑपरेटर है. और प्रीफिक्स ऑपरेटर सबसे पहले इवैल्यूएट होता है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी, और Q की वैल्यू 3 थी वो 4 हो जाएगी. तो यहाँ पे प्लस प्लस आर की जगह क्या हम लिखने वाले हैं 3, और प्लस प्लस क्यू की जगह हम 4 लिखने वाले हैं. और P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 4 ही है, और सब्ट्रैक्शन. अब देखिए एक एक्सप्रेशन है, मल्टीपल टाइम सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा या राइट टू लेफ्ट, ये कैसे डिसाइड होगा.
यहाँ देखिए additive plus minus associativity is left to right, so compiler will evaluate it from left to right. So 4 minus 3 is 1. पहले 4 minus 3 हो रहा है, 3 minus 4 नहीं हो रहा पहले. 4 minus 3 1, 1 minus 4 3. ठीक है, तो आंसर इज -3. ठीक. Now let's take a look at this code fragment. So पहले में हमें प्रिंट करना है 4 plus 2 plus PQR. ठीक है. अब हम एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स देख रहे हैं सेम प्रेसिडेंस की, क्योंकि दोनों प्लस हैं. अब प्लस की एसोसिएटिविटी क्या होती है, देखिए यहाँ पे एडिटिव लेफ्ट टू राइट. ठीक है, तो हम लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करेंगे, तो 4 और 2 प्लस होंगे पहले, तो 6 हो जाएगा, और 6 प्लस PQR. अब देखो क्या होता है कि जो 6 होता है वो एक इंटीजर है और PQR है वो एक स्ट्रिंग है. तो जब एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को कंकैटिनेट किया जाता है तो रिजल्ट जो है एक स्ट्रिंग आती है, तो इसका आउटपुट आएगा 6 PQR. ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी. अगला वाला देखते हैं, इसमें क्या है PQR प्लस 4 प्लस 2, लेफ्ट टू राइट ही लगेगा, करेक्ट. सो PQR और 4 पहले ऐड होंगे. अब PQR और 4 ऐड होंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, मुझे बताइए. क्या आउटपुट PQR और 4 नहीं होगा? और क्या ये आउटपुट स्ट्रिंग नहीं है, ये तो स्ट्रिंग है ना. ठीक है, उसके बाद इसमें 2 ऐड होगा, तो अल्टीमेट आउटपुट पता है क्या आएगा, PQR 4 2. लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी की वजह से ऐसा हुआ. अगर ये राइट टू लेफ्ट फॉलो कर रहा होता तो आंसर ये नहीं होता, तो आंसर PQR 6 होता. बट प्लस ऑपरेटर फॉलोज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, तो इस केस में आंसर इज PQR 4 2. ठीक है. नाउ लेट्स डू अनदर MCQ. What is the result of the following code fragment? आपको P, Q और R 3 बूलियंस दिए हुए हैं और तीनों को इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू कंपेयर किया है. ठीक है, अब इक्वल टू ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, इक्वालिटी ऑपरेटर की, ये भी लेफ्ट टू राइट है. ठीक है, तो P डबल इक्वल टू Q पहले इवेल्युएट होगा. P डबल इक्वल टू Q बताइए क्या है, फॉल्स और फॉल्स इक्वल ही होते हैं, तो फॉल्स और फॉल्स इक्वल है, ये चीज सच है या झूठ है, ये चीज सच है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू. अब ट्रू को कंपेयर कर रहे हैं हम R से, और R क्या है, R इज इटसेल्फ ट्रू. सो हम अल्टीमेटली ट्रू और ट्रू को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आपको पता है ट्रू है. तो P डबल इक्वल टू Q डबल इक्वल टू R, देखने में शायद ऐसा लग रहा था कि फॉल्स फॉल्स और ट्रू तो आपस में इक्वल होते नहीं है, तो आंसर फॉल्स आएगा, पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के थ्रू हमने जब इवेल्युएट किया तो आंसर देखा कि ट्रू ही आया. ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही. आज हमने जावा के ऑपरेटर्स पढ़े, अलग अलग टाइप के, अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, यूनेरी, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी. और अगले लेक्चर में हम जावा कंडीशनल्स देखने वाले हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और स्विच स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं. ठीक है, तो तब तक के लिए लेक्चर्स देखते रहिए, कोड करते रहिए और लाइफ एंजॉय कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.